हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल संभव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है परीक्षा में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने पढ़ा था उत्तर मुगल काल। इससे पहले वाली जो कक्षा है उसमें हमने क्या पढ़ा था, उत्तर मुगल काल के बारे में देखा था। तो उसी से संबंधित जो अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों की परीक्षा में ज्यादा संभावना रहती है आने की, उनके बारे में हम आज देखेंगे। हमने देखा था कि किस तरीके से जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी थे वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, जिससे कि जो मुगल वंश है वो लगातार पतन की ओर चला जाता है और 1857 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो उसके बारे में हम जो क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड चलते हैं, हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बहादुर शाह प्रथम। हमने देखा था कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो उनके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। उन तीनों के बीच में 2 युद्ध लड़े जाते हैं, एक जजाऊ का युद्ध, दूसरा है बीजापुर का युद्ध। उन युद्धों में जो मुअज्जम है वो अपने जो दोनों भाई है, एक आजम और दूसरा कामबख्श, उनको हरा देता है और वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो इस विकल्प का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है बहादुर शाह प्रथम। दूसरा क्वेश्चन है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ। तो हमने देखा था कि नादिर शाह का जो आक्रमण है वो 1739 में होता है। तो उस समय का जो काल है 1739 में जब वो भारत पर आक्रमण करता है, तो उस समय अगर हम इस बीच में जो टाइम पीरियड है उसको देखें तो मोहम्मद शाह जो जिसे रंगीला भी कहा जाता है, वो फर्रुखसियर के बाद गद्दी पर बैठता है 1719 से 1748 तक। यानी कि नादिर शाह ने किसके समय में आक्रमण किया, मोहम्मद शाह, यानी कि फर्स्ट इसका भी आंसर ए है। नादिर शाह क्या कहलाता था, ईरान का नेपोलियन भी कहलाता था। उसने क्या करा, भारत से 2 कीमती वस्तुओं को ले गया था, एक तो तख्ते ताउस और दूसरा कोहिनूर जो हीरा है उसको भी अपने साथ ले गया था। इसने क्या करा, 24 फरवरी 1739 को मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में करनाल नामक जगह पर क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें कि मोहम्मद शाह हार जाता है और ये भारत में बहुत सारे धन को लूटकर ईरान ले जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था। तो हमने देखा था कि 1857 की जो क्रांति होती है उस समय बहादुर शाह जफर जो है, जफर नाम से उन्हें जाना जाता था, बहादुर शाह जफर नाम से, या बहादुर शाह द्वितीय नाम से भी उन्हें जाना जाता था, वो मुगल बादशाह थे। उसके बाद से जो मुगल साम्राज्य है वो महारानी विक्टोरिया के 1858 का जो घोषणा पत्र है, जो एक्ट है, उसके माध्यम से मुगल साम्राज्य को भारत में खत्म करने की घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियतें पाई थी। हमने देखा था कि फर्रुखसियर ने जो 1717 में शाही फरमान जारी किया था, उसमें बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में अनेक सहूलियतें दी गई थी। यानी कि 3000 वार्षिक कर के रूप में पूरे बंगाल में निर्बाध रूप से व्यापार करने के उसमें अंग्रेजों को मौका दिया गया था। 5वां है लाल कुंवरी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी। हमने देखा था कि जहांदार शाह जो कि बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर बैठता है, मुगल गद्दी पर बैठता है, तो उसके समय में वो एक गणिका के संपर्क में आ जाता है जिसका नाम था लाल कुंवरी। वो जब वो उसके संपर्क में आता है तो उसका राजकाज में एक तरह से नियंत्रण सा हो गया था।
तो इसका जो सही आंसर है वो है जहांदार शाह। छठा क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो तृतीय पानीपत का जो युद्ध है, अगर उसका हम समय पीरियड देखें तो वो 1761 में लड़ा गया था। तो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय शाह आलम मुगल गद्दी पर था, क्योंकि 1759 से 1806 तक का इसका टाइम पीरियड था। तो इसके समय में क्या लड़ा गया था? एक तो आपका जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो, और बक्सर का युद्ध 1764 में इसी के समय में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मुगल साम्राज्य दुर्लभ हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, या अंग्रेज चिन्हित हुए, या उपयुक्त सभी हुआ? तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। आठवां क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? हमने देखा था कि जब फर्रुखसियर 1713 में गद्दी पर बैठता है तो उनको गद्दी पर दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। एक था अब्दुल्ला खां और दूसरा था हुसैन खां। तो उन दोनों ने फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये जो शक्तिशाली बने थे सैयद बंधु, ये फर्रुखसियर के समय में शक्तिशाली बने थे। अब सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इसका जो उत्तर है वो है तुरानी। यानी कि तुरानी गुट ने क्या करा, मोहम्मद शाह के समय में ये जो सैयद बंधु है इनको खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? हमने देखा कि इन चार विकल्पों में से बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह और अहमद शाह, इसमें से अगर देखा जाए तो जहांदार जो शाह था उसका जो कार्यकाल है वो सबसे कम समय तक था, यानी कि वो 12 से 1 वर्ष के लिए 13 तक शासक बनता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सामान्यतः राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के बारे में सत्य है? रफी उद दर्जाद एवं रफी उद दौला। तो इन दोनों को राजा बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो सैयद बंधुओं ने निभाई थी। जहांदार शाह और अहमद शाह, जुल्फिकार अली, और ये जो दो भाई थे ये कौन थे? एक तो हुसैन अली खां थे और दूसरे थे अब्दुल्ला खां। तो मतलब इसका जो विकल्प है तीसरा वाला सी जो है वो सही है, यानी कि हुसैन अली और अब्दुल्ला खां दो भाई थे। रफीउद दर्जाद एवं रफीउद दौला, ये तो दोनों जो राजा थे इनको बनाने में इन दोनों भाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसका सही आंसर है हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का कालानुक्रम क्या है? इनमें 3 जो है, एक तो सफदरजंग है, दूसरा इमादुल मुल्क है, तीसरा है जावेद खान। यानी कि इमादुल मुल्क जो है वो पहले है, फिर सफदरजंग, फिर जावेद खान, यानी कि डी जो विकल्प है वो इसमें सही है। अब है 14वां, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया। क्या नहीं किया? तो इसमें अगर देखा जाए तो बहादुर शाह ने जजिया का खात्मा नहीं किया, शाह की रिहाई करी, शाहू की रिहाई करी, राज दरबार में फिर से होली खेलने को शुरुआत होती है, सती प्रथा का समर्थन। तो इसमें अगर देखा जाए तो ए जो विकल्प है, जजिया का खात्मा इसने नहीं किया, बाकी सब इसने करा था। जून 1707 में जजाओं का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? हमने देखा था कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुअज्जम बिहार में अपने आप को
अपने आप को बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा राजा घोषित करता है। तो जजाओं का जो युद्ध है वो मुअज्जम और आजम के बीच में जून 1707 में हुआ था। जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? तो इसमें जहांदार शाह ने किया था, जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी थी। किस शासक का शासनकाल सबसे कम था? रफी-उद-दौला, जहांदार शाह, बहादुर शाह। अगर पूरे मुगल शासनकाल को हम देखें तो सबसे कम समय तक जो शासन करने वाला जो मुगल बादशाह था वो रफी-उद-दर्जात था, क्योंकि वो 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक शासन करता है, यानी कि यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। इसकी जो मृत्यु है वो टीबी के कारण होती है, क्षय रोग जिसे कहा जाता है, उसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और ये मात्र 3 महीने के लिए शासक बनता है। सैयद बंदों का अंत किस समय में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला ने जब देखा कि उसके जो उत्तराधिकारी है फर्रुखसियर, रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला, उनका क्या हश्र होता है, वो क्या करते हैं, सैयद बंधु स्वयं इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि वो चाहते तो किसी भी राजा को गद्दी से हटाकर गद्दी पर किसी अन्य को बैठा सकते थे। तो मोहम्मद शाह ने देखा कि अगर वो इन सैयद बंदों का अंत ना करता तो वो उसका भी वही हश्र होने वाला था, इसलिए उसने क्या करा, सैयद बंदों का अंत कर दिया। तो मोहम्मद शाह, ये विकल्प जो है वो सही है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था? हमने देखा कि 1748 से 1754 तक अहमद शाह मुगल सम्राट था। तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर अपना पहला आक्रमण करता है, तो उस समय भारत में अहमद शाह गद्दी पर था। तो बी जो विकल्प है वो सही है। अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाहजहां? शाह आलम जो द्वितीय था उसका नाम था अली गौहर। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने 1806 में जब वो गद्दी पर बैठता है तो उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। मुगलों के सिक्के किसके समय में बंद होते हैं? 1735 में मुगलों के जो सिक्के हैं वो बंद होते हैं। तो उस समय की अगर बात करी जाए तो अकबर द्वितीय उस समय गद्दी पर था। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, अकबर द्वितीय। करनाल का युद्ध कब हुआ? हमने देखा था 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, जिसको देखकर मोहम्मद शाह अपनी सेना को उससे युद्ध करने के लिए भेजता है और 24 फरवरी 1739 ईस्वी में उन दोनों के बीच में करनाल में युद्ध होता है। तो इसका ए विकल्प जो है वो सही है, 24 फरवरी 1739। किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? तो विलियम अर्विन ने लिखा था कि मुगल साम्राज्य का जो पतन था उसका जो प्रमुख कारण था वो सैनिक अदक्षता थी। तो इसका बी विकल्प जो है वो सत्य है, विलियम अर्विन। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी, सैनिक अदक्षता, मराठों का उत्थान, आर्थिक दिवालापन। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वो है औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल उत्तराधिकारी हुए उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो कैसे थे? अयोग्य थे, इसलिए ये जो विकल्प है वो सही है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र जो उद्देश्य था वो था भारत से धन लूटना।
नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ। 24 फरवरी 1739 ईस्वी को क्या होता है, करनाल में युद्ध होता है। उसके पश्चात वो दिल्ली की ओर बढ़ता है और 20 मार्च 1739 ईस्वी को वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीरबख्श कौन था? तो खाने दौरान जो है वो उस समय मुगल सेना का मीरबख्श था। तो इस तरीके से जो परीक्षा में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। मुझे आशा है कि आप सभी को ये जो प्रश्न है, ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। आगे हम इसी तरीके से अपनी क्लास को चलाते रहे, इसलिए मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को, मेरी जो चैनल पे वीडियो अपलोड होगी उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।